एलएलएम और पीएचडी में सिविल जज को क्या फायदा मिलता है? सिविल जज एलएलएम करने फॉरेन जा सकता है, पीएचडी करने फॉरेन जा सकता है क्या? कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए? लेबर लॉ, पेटेंट लॉ के क्या फायदे हैं डिप्लोमा करने के? सारी चीज कवर करेंगे। तो भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके? और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज आपसे बात करेंगे एलएलएम और पीएचडी में सिविल जज को क्या फायदा मिलता है। सिविल जज एलएलएम करने फॉरेन जा सकता है, पीएचडी करने फॉरेन जा सकता है क्या? और पीएचडी तो एक बहुत बड़ा कोर्स है, काफी टाइम लगता है। एलएलएम करने फॉरेन जा सकता है क्या सिविल जज? और अभी इन दिनों कुछ हुआ है तो उसमें भी क्लियरली मेंशन है। सेकंड जुडिशियल पे कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो मैं ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ। अब ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होगा। पहले क्या होता था, हर स्टेट अपने हिसाब से करते थे, क्योंकि जुडिशरी स्टेट लेवल की नौकरी है। अभी ऑल इंडिया लेवल की नौकरी आई नहीं, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आई नहीं है, अभी स्टेट लेवल की है। तो अभी कुछ इन दिनों हुआ है, तो मैं उस पर बात कर लेता हूँ, वो रीड कर दूंगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं कर सकते, कुछ बच्चों को लगता है कर सकते हैं। क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है, और एलएलएम करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। सिविल जज की बात नहीं है, आप लॉ स्टूडेंट हो तो वो भी बताऊंगा आपको। डिप्लोमा के बेनिफिट्स बताऊंगा, तो वीडियो ढंग से देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, लेबर लॉ, पेटेंट लॉ के क्या फायदे हैं डिप्लोमा करने के, सारी चीज कवर करेंगे। सबसे पहले फोटो देखें आप लोग। सबसे पहले एलएलएम की बात कर लेते हैं। देखो, ये हायर एजुकेशन अलाउंसेज है, हायर क्वालिफिकेशन अलाउंसेज है। इसका पहला पॉइंट पढ़े, ए जुडिशियल ऑफिसर टू बी ग्रांटेड 3 एडवांस इंक्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग पोस्ट, मतलब पीजी, और 1 मोर एडवांस इंक्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग पीएचडी। तो इसका मतलब, पहली लाइन का मतलब यह है, 3 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे जिन्होंने एलएलएम कर रखी है, और जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उनको 1 एडवांस इंक्रीमेंट और मिलेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, बी एडवांस इंक्रीमेंट अबाउ वंस ग्रांटेड विल नॉट बी ग्रांटेड अगेन। अगर एक बार मिल जाएगा एडवांस इंक्रीमेंट तो दोबारा नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है। और एडवांस इंक्रीमेंट, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, सी एडवांस इंक्रीमेंट शैल बी अवेलेबल टू ऑफिसर हु एक्वायर द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पीएचडी डिग्री आइदर बिफोर रिक्रूटमेंट और एट एनी टाइम। मतलब आपने या तो पहले ले रखी हुआ है एलएलएम, अगर देखो फॉर एग्जांपल आप सिविल जज सेलेक्ट होने से पहले एलएलएम करके बैठे हो तो आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे, या सिविल जज बनने के बाद आपने एलएलएम करी हो तो भी आपको एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे, चाहे पीएचडी करी हो आपने। ठीक है। परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती वो भी मैं बताऊंगा, फॉरेन के लिए भी मिलती है कि नहीं मिलती वो भी बताऊंगा एग्जांपल के साथ। देखो और इसमें डी पॉइंट पढ़े, एडवांस इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड फ्रॉम डेट ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट, ये बता रखा है कब से मिलेगा। और एडवांस इंक्रीमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू ऑफिसर ओनली इफ हायर क्वालिफिकेशन हैज बीन एक्वायर्ड थ्रू रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, नॉट थ्रू डिस्टेंस। मतलब एडवांस इंक्रीमेंट तभी मिलेंगे जब आपने रेगुलर स्टडी करी है, फुल टाइम पार्ट टाइम हो, नॉट थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग अलाउ नहीं है इसमें, और डिस्टेंस लर्निंग से मैंने कभी एलएलएम देखी भी नहीं है। अगर होती है कि नहीं होती आप लोग बताना मुझे, होती हो तो मैंने कहीं देखा नहीं है। एलएलएम और लॉ डिग्री रेगुलर ही कोर्स है। और बेनिफिट ऑफ एडवांस इंक्रीमेंट शैल बी एक्सटेंड टू नॉट एक्सटेंड टू एसीपी स्टेज 1 और 2। मतलब ये स्टेज होती है, सिविल जज जब एसीजेएम बन जाता है उसकी अलग स्टेज होती है, हर स्टेज होती है। आप तो मोटा मोटा समझ लो, इसमें लिखा भी हुआ है, जब सिविल जज जूनियर डिवीजन से सिविल जज सीनियर डिवीजन बन जाएगा तब आपको जाके मिलेगा, और सिविल जज सीनियर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट जज कैडर मिल जाएगा। और ये एडवांस इंक्रीमेंट डिस्ट्रिक्ट जज कैडर जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है उनको कब से मिलेगा? फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल टू डिस्ट्रिक्ट जज सिलेक्शन कैडर ग्रेड, और फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जज सिलेक्शन ग्रेड टू डिस्ट्रिक्ट जज सुपर टाइम स्केल। तो ये है, तो आपको पता चल गया एलएलएम करने के क्या फायदे हैं सिविल जज को। ठीक है। पीएचडी करने के क्या फायदे हैं, मोटा मोटा सैलरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, एलएलएम कर रखी है तो, पीएचडी कर रखी है तो। एलएलएम कर रखी है तो 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे एडवांस, और एक एक्स्ट्रा मिलेगा जब पीएचडी कर रखी हो तो। और कोई प्रमोशन में ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ प्रमोशन इनके जल्दी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोशन वही चलता है। प्रमोशन जुडिशियल मेरिट बेसिस पे होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल 10 प्रमोशन हो रहे हैं तो रैंक वाइज प्रमोशन होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, और उनकी एसीआर रिपोर्ट भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि एसीआर रिपोर्ट का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। वैसे मैंने प्रमोशन के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाके देखो। बहुत सारे वीडियो है चैनल पे जो आपके फायदेमंद है, मतलब आपके काम के वीडियो है। जैसे जेएलओ की सैलरी स्लिप लगा रखी है, आरजेएस की सैलरी स्लिप लगा रखी है, क्या फैसिलिटी, क्या सैलरी, जुडिशरी को कैसे छुट्टी मिलती है। बहुत सारी ऐसे टॉपिक हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि हाँ यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक भी अवेलेबल हैं जुडिशरी के बारे में इतने डिटेल में। तो आप चेक करो चैनल को जाके, काफी वीडियो है चैनल पे, कुछ का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ठीक है। अब बात आती है कि एलएलएम करने आप फॉरेन जा सकते हो क्या सिविल जज? एलएलएम करने बिल्कुल फॉरेन जा सकते हैं जब अगर हाईकोर्ट परमिट कर दे। आपकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो हाईकोर्ट होती है। आपकी पेड लीव भी हाईकोर्ट से अप्रूव होती है, सारी चीज हाईकोर्ट से अप्रूव होती है। आपकी मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, सारी चीज। सीएल के लिए आप डिस्ट्रिक्ट जज से अप्रूव करवा सकते हो, जो सीएल बस। और बाकी जो भी एसीआर रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बात ध्यान रखना। और अगर हाईकोर्ट ने परमिशन दे दिया आप एलएलएम करने जा सकते हो। मेरे नोन है एक, मैं उनको जानता हूँ दीदी को, वो एलएलएम करने सिविल जज है, वो एलएलएम करने यूके गई थी और यूके में भी बहुत बड़े कॉलेज में करने गई थी और काफी बड़ा नामी कॉलेज है। और उनका उस बीच प्रमोशन भी हुए हैं। जब वो एलएलएम करने यूके में थी जब कर रही थी वो, उनका प्रमोशन भी हुआ है। तो उनकी सर्विस ब्रेक नहीं हुई, तो उनको सारे बेनिफिट मिलते थे और सैलरी शायद 50% मिलती थी। ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं कभी मिलूंगा उन दीदी से कि उनका खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया है किसने उठाया। ये कभी मैं मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे, फिर मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आपको मिल जाएगी अगर कभी मैं उनसे मिलूंगा अपडेट। तो एलएलएम करने भी आप बाहर जा सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो। और मैंने ऐसे एडीजे देखे हैं जो काफी सीनियर है, उन्होंने एलएलएम करी है। जब मैं एलएलएम कर रहा था ना, तो मेरे साथ एडीजे सर पेपर देते थे, वो काफी सीनियर थे, तो हाईकोर्ट से परमिशन देके उन्होंने दी है। ठीक है। बात आती है एलएलएम जो सिविल जज नहीं बने अभी तक, उनको करनी चाहिए क्या? बिल्कुल करनी चाहिए। कई ऐसी नौकरियां हैं जिसमें एलएलएम मांगते हैं, बेनिफिट होते हैं। और एलएलएम करने के बाद आप नेट का पेपर भी दे सकते हो। और जैसे आरपीएससी में वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें लॉ की वैकेंसी आई थी। उसकी क्वालिफिकेशन यही थी, नेट होनी चाहिए, नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। नेट क्वालिफाई आप कब करोगे? जब आपने एलएलएम कर रखी है, तो नेट का पेपर दे सकते हो। नेट निकल जाता है इजीली, ऐसा थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो निकल जाएगा। तो उसमें सीटें भी थोड़ी कम होती है, बट कंपटीशन भी कम है, क्योंकि सब हट गए। बहुत लोगों ने एलएलएम नहीं कर रखी, एलएलएम कर रखी तो नेट नहीं कर रखी। तो जैसे मैं भी वो पेपर नहीं दे सकता, मैंने एलएलएम कर रखी है, बट मैंने आज तक नेट का पेपर नहीं दिया, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में नहीं जाना, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। एलएलएम आपने कर रखी तो प्राइवेट सेक्टर में ही पढ़ा सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में ही पढ़ा सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे दोस्त थे, सीनियर थे मेरे, वो फ्रेंच में फेल हो गए थे कॉलेज में। हमारे लैंग्वेज का पेपर आता है फ्रेंच का, 2 सेमेस्टर आए थे, तो हमें मुझे भी कोचिंग करनी पड़ी थी, क्योंकि लैंग्वेज हमें आती नहीं थी, फ्रेंच कहाँ से आएगी। तो हम तो चलो पास हो गए थे, वो फेल हो गए थे, बट उनके मन में इतना लग गया, तो उन्होंने फ्रेंच में सारी जो भी होती है ना, एलएलएम जितनी भी स्टेज होती है फ्रेंच की, जितनी भी लैंग्वेज की स्टेज है, उन्होंने सब कर दी। आज वो राजस्थान के जो जयपुर में बड़े बड़े कॉलेज है ना, जहाँ 5 ईयर लॉ चलती है, स्कूलों में वो फ्रेंच पढ़ाने जाते हैं, बहुत सीनियर प्रोफेसर हो गए, उनकी काफी अच्छी सैलरी है। वो चाहे तो फ्रांस भी जा सकते हैं, बट उनके घर वाले अलाउ नहीं करते, क्योंकि आजकल घर वाले फॉरेन जाने के लिए ज्यादा बच्चों को भेजते नहीं है। तो वो चाहे तो उनके मन में इतना लग गया। और कोई ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे नहीं है, मैं भी कोई ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं हूँ आपको कहता हूँ, बट अपना इनकम सोर्स तो कर रखा है ना जनरेट, तो हमेशा मोटिवेट रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। अगर जुडिशरी हो जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो और कहीं से लाओ इनकम सोर्स, या प्रैक्टिस करो, अपना दिमाग चलाओ। आप कमाना सोचो कि मुझे कमाना है, कैसे भी करके कमाना है, लीगली कमाना है, इलीगली नहीं, लीगली कमाना है, और घर वालों को प्राउड फील करवाना है। तो कमाओ, इनकम हो जाएगा। मैं तो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, तो मुझे काफी लोग बोलते भी हैं, भैया आप जितना कमा लेते हो, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट नहीं कमा पाते। तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, खुद के दम पे कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। और डिप्लोमा करना हो तो लेबर लॉ से डिप्लोमा कर लो, या पेटेंट लॉ से डिप्लोमा कर लो। पेटेंट लॉ में कई ऐसी वैकेंसी होती है, पेटेंट ऑफिसर की होती है, एग्जामिनर की होती है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। अगर आपने पेटेंट लॉ से डिप्लोमा कर रखा है तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो पेटेंट लॉ या लेबर लॉ से डिप्लोमा कर लो। लेबर लॉ की कई वैकेंसी आती है ऐसी जिसमें लेबर लॉ से डिप्लोमा मांगते हैं। ये चीजें करो। 5 ईयर लॉ करने के बाद या 3 साल लॉ करने के बाद आप एलएलएम करो, या एलएलएम तो करो ही करो, फिर उसके बाद एक डिप्लोमा भी करो। मैंने भी लेबर लॉ से डिप्लोमा कर रखा है, एलएलएम भी कर रखी है। मैं जब 5 ईयर से पास आउट हुआ था ना, मैंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था एलएलएम में, कोई जुडिशरी की तैयारी नहीं करी थी। ये गलती थी मेरी, वैसे मुझे तैयारी चालू कर देनी चाहिए थी। फिर एलएलएम करी, फिर मैंने डिप्लोमा किया लेबर लॉ से, तब भी मैंने जुडिशरी की तैयारी नहीं करी थी। उसके सब करने के बाद चालू करी थी जुडिशरी। हम तो लेट हो गए थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था, और आपको बताने वाले हम हैं। तो इसलिए जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका फायदा ही होगा, ठीक है। एलएलएम कर लो, डिप्लोमा भी कर लो, और सिविल जज को क्या बेनिफिट मिलता है एलएलएम के, वो मैंने आपको बता दिया। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा देना। चैनल पे लॉ से रिलेटेड अपडेट आती है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की चाहे आपको सैलरी देखनी हो, फैसिलिटी देखनी हो, तो सारे वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। 13 से 14 स्टेट, अब तो सिविल जज को सेम फैसिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, अपलोड हो जाएगा, जैसे डिसीजन हो गया उस पर मैंने वीडियो डाला है, आप लोग जाके देख सकते हो, कल का वीडियो देख लेना।
उसमें बताया क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली, ऑल इंडिया पे अप्लाई होगा। इंस्टाग्राम आईडी कोई क्वेश्चन और डाउट हो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, तो जैसे समय मिलेगा आपसे मिलेंगे।